क्या हाल चाल यार। पहले चैप्टर का स्वाहा करने के बाद अब हम आ चुके हैं सेकंड चैप्टर पे, इंग्लिश के नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर यार तुम्हारी पूरी इंग्लिश की बुक का सबसे कठिन चैप्टर लगता है सबको और सबसे बोरिंग चैप्टर, बट ये हमारा चैलेंज है कि इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई भी एनसीईआरटी या कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में ही मूवी की तरह इस वीडियो को देखो यार। इस वीडियो में ही पूरा का पूरा चैप्टर कवर होगा। हम 5 से 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद जो लेटेस्ट सीबीएसई के लेटेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड, इमेज बेस्ड और जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, वो सब विद सॉल्यूशन तुम्हें एक पीडीएफ में नीचे वर्कशीट के फॉर्म में मिल जाएगा, जिसे तुम जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। यार जैसे हर मूवी से पहले आता है ट्रेलर और उसके भी पहले आता है टीजर, तो अभी थोड़ा सा टीजर समझो 30 सेकंड का कि यार इस चैप्टर का बेस क्या है, बैकग्राउंड क्या है। थोड़ा सा पहले नहीं, बहुत ज़्यादा पहले लेकर चलते हैं तुम्हें 1940s के समय, जब अपार्थाइड नया नया आया था, लॉन्च हुआ था। जैसे अपार्थाइड क्या है? अपार्थाइड यार होता है जैसे यहाँ पर कास्ट सिस्टम है इंडिया में आज तक जो चल रहा है, कास्ट सिस्टम यानी कि लोअर कास्ट अपर कास्ट, इस तरह से डिवाइड किया गया ना पीपल को, लोगों को। इस तरह से यार पहले के समय में 1940s-50s में तब अपार्थाइड था साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। वहाँ पर लोगों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक वाइट पीपल यानी कि वाइट कैसे, गोरे लोगों को अलग, वाइट पीपल स्किन के कलर के बेस पे, दूसरा ब्लैक पीपल। इन दोनों के साथ भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, यानी कि वाइट वाले थे ऑप्रेसर और ब्लैक वाले थे ऑप्रेस्ड। अब इन 2 वर्ड की मीनिंग समझो। ऑप्रेसर का मतलब होता है जो जुर्म कर रहा है दूसरे के ऊपर, और ऑप्रेस्ड जिसके ऊपर जुर्म किया जा रहा है। बस यही है हमारी बैकग्राउंड की स्टोरी। अब हम आ जाते हैं अचानक से ट्रेलर के, इस मूवी के ट्रेलर में। यार यही बताना चाहूँगा तुम्हें कि नेल्सन मंडेला के ऊपर ये पूरी की पूरी स्टोरी है। अरे यार ये ऑटोबायोग्राफी है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस नाम से इनकी ऑटोबायोग्राफी इन्होंने खुद लिखी है। ऑटोबायोग्राफी तभी नाम है। और वहीं से थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट निकाला गया, पूरा लिख देते तो वो पूरी बुक हो जाती। थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट निकाल के तुम्हें समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी, कैसे उन्होंने ये जो व्हाइट एंड ब्लैक का डिस्क्रिमिनेशन था इसको हटाया, और उसके बाद अब नेल्सन मंडेला कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं अपनी कंट्री के लोगों को। तो शुरू करते हैं यार ये मूवी जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। चलते हैं कुछ साल पीछे, स्पेसिफिक 10th मई से ये स्टोरी शुरू होती है। यार इस दिन क्या हुआ था? इस दिन नेल्सन मंडेला बन रहे थे प्रेसिडेंट। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। सोचो, जो एक ब्लैक पर्सन थे जिनके ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ था, जुर्म हुआ था, उन्होंने अपार्थाइड को तो हटाया ही हटाया, अब वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन रहे थे। किस दिन? 10th मई 1994। और एनसीईआरटी को तुम लेकर साथ में बैठ सकते हो ताकि ये चैप्टर तुम्हारा स्वाहा हो जाए। एनसीईआरटी में सबसे पहले लिखा है 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, यानी कि डॉन मतलब निकला हुआ और ब्राइट एंड क्लियर तुम समझते हो, तो यानी कि सूरज निकला हुआ था, मौसम पूरा ब्राइट और आसमान क्लियर यानी कि साफ था। और इतना बड़ा दिन था तो नेल्सन मंडेला अकेले ही थोड़े होंगे वहाँ पर थे कई वर्ल्ड के बड़े लीडर्स, वर्ल्ड के पूरे अलग अलग कोने से कई लीडर्स आए थे वहाँ पर उस मूवमेंट को विटनेस करने के लिए। इतना बड़ा दिन था, अपार्थाइड हट चुका था, डेमोक्रेटिक तरीके से एक इलेक्शन लड़ा गया, उसमें एक ब्लैक पीपल यानी कि एक ब्लैक आदमी जो ऑप्रेस्ड था वो जीतता है। तो इस मूवमेंट को विटनेस करने के लिए कई लोग आए थे। नेल्सन मंडेला थे अपनी बेटी के साथ पूरे समय, जेनानी उनकी बेटी का नाम था, जेनानी के साथ थे वो। और वहाँ पर सिर्फ नेल्सन मंडेला नहीं, सबको शपथ दिलवाई जाती है। 3 नाम है यहाँ पर, क्या क्या? सबसे पहले होते हैं मिस्टर डी क्लर्क, जो क्या है 2nd डिप्टी प्रेसिडेंट यानी कि 3rd लेवल आदमी। गजब बेइज्जती है। उससे ऊपर एक पोस्ट ऊपर डिप्टी प्रेसिडेंट यानी कि 1st डिप्टी प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या था? थाबो एम्बेकी। फिर उसके बाद आते हैं टॉप पे हमारे प्रेसिडेंट यानी कि नेल्सन मंडेला। अब इन तीनों की शपथ हो जाती है। उसके बाद नेल्सन मंडेला जो जो बोलते हैं उन सब से भर भर के क्वेश्चन आए हैं यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और उसी चीज़ों को जो जो वो बोलते हैं ना, उनको हम सेगमेंट में बांट के सेगमेंट वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करते रहेंगे। तो पहला सेगमेंट है कि दी ऑथर एड्रेसेस दी पब्लिक, यानी कि वो जितने लोग आए रहते हैं उन सबको एड्रेस करते हैं। कौन है ऑथर? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला यार सबको थैंक्स कहते हैं, सारे वर्ल्ड लीडर्स को यहाँ पर आने के लिए, और वो कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका की जीत नहीं, बल्कि ये तो पूरे वर्ल्ड की जीत है, ह्यूमैनिटी की जीत है, कि इंसानियत की जीत है यार। क्योंकि जो क्रूरता थी, गलत काम था, वो बंद हुआ और इंसानियत की, सच्चाई की जीत हुई। फिर उसके बाद डिस्प्ले होता है। किसका डिस्प्ले होता है? जेट्स और हेलीकॉप्टर्स का डिस्प्ले, यानी कि शो करना, दिखाते हैं वो लोग अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें। लेकिन वहाँ सिर्फ अट्रैक्शन के लिए या फिर एक माहौल बनाने के लिए नहीं ऊपर से कलर निकल रहा था जेट प्लेन से, बल्कि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जेट प्लेन्स में बैठी होती है मिलिट्री, और हमारी मिलिट्री ऐसा इसलिए करती है, या किसी भी देश की मिलिट्री,
ऐसा इसलिए करती है अपनी गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, और वो भी इसीलिए कर रही थी। और किस तरह से रिस्पेक्ट दिखाती है गवर्नमेंट को, यानी कि नेल्सन मंडेला को मिलिट्री एक तो ये जेट प्लेन निकालती है ऊपर से, और दूसरा मिलिट्री के जितने भी हाई कमांडोज होते हैं, हाई ऑफिशियल्स होते हैं, वो सब यार, वो सारे ऑफिसर्स नेल्सन मंडेला को कर रहे होते हैं सैल्यूट। और नेल्सन मंडेला शॉक्ड होते हैं एक तरीके से, क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि जब मैं लड़ रहा था इन चीज़ों के लिए, जब मैं अपार्थाइड को दूर करना चाह रहा था, तब तो वो वाइट वाली गवर्नमेंट थी, तब मैं ब्लैक था, तो ये लोग, तुम मुझे, ये सेम मिलिट्री के ऑफिसर्स ये सब मुझे पकड़ के जेल में बंद करते थे, और आज ये मेरी चीज़ पर मुझे सलाम कर रहे हैं। फिर सेकंड सेगमेंट क्या है? सेकंड सेगमेंट है सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि उस दिन 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए। अभी बताता हूँ, पहले सुन तो लो। उस दिन 2 नेशनल एंथम्स गाए गए थे यार। सबसे पहले तो वही पुराना वाला जो पहले से ही था वहाँ पर, वाइट्स जो लोगों के लिए जो था, उसका नाम क्या था? एनकोसी सिकेलिल। ऐसी प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ कि तुम्हें याद रहे स्पेलिंग। ये वाइट लोग गाते थे। फिर ब्लैक्स क्या गाते थे? डाई स्टेम, जो नया नया लॉन्च हुआ था। तो उस दिन दो नेशनल एंथम गाए गए थे। क्यों? क्योंकि यार एक इक्वालिटी दिखाई जा सके कि दोनों के दोनों, अब तो हम डेमोक्रेटिक तरीके से लॉन्च हुए हैं, अब सब ने मिलकर उस नेता को चुना है, तो हम दोनों भी इक्वल हैं, वाइट और ब्लैक। इसलिए उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए थे दोनों के द्वारा। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इनका डिटेल्ड आंसर नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट सेगमेंट क्या आता है? वो है नेल्सन मंडेला का रिग्रेट, यानी कि वो किस बात पे दुखी हो रहे होते हैं। उनका रिग्रेट यार ये था कि उनका कहना था कि मैंने अकेले दम पे थोड़ी अपार्थाइड हटा दिया है, जो आप लोग मेरा वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बल्कि यहाँ पर रिग्रेट उन्हें ये होता है, उन्हें शोक जताते हैं कि उन्होंने देखा है कि काफ़ी लोगों ने सैक्रिफाइस किया है, अपनी जर्नी के थ्रू उन्होंने देखा है, क्योंकि उनसे पहले भी कई लोग थे जो ऐसे हटाना चाहते थे और इसी में ही अपनी जान खो बैठे, सैक्रिफाइस कर दिया खुद को। कैसे? वो नाम याद दिलाते हैं यार, पूरे 6 लोगों का, 6 फ्रीडम फाइटर्स जो लड़ रहे थे अपार्थाइड को हटाने के लिए, और उनके नाम को याद करने के लिए मैंने एक काफ़ी अच्छी मेमोनिक बनाई है, OWYRBC। कैसे याद होगी? देखो, तुम किसी से बोल रहे हो कि तुम्हें रेड ब्लड सेल्स चाहिए, खून चाहिए, कैसे बोलोगे? OWYRBC। कैसे? OWYRBC। ये सारे नाम्स नीचे लिख दिए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम्स हैं। अब इसके आगे इन सबको ये याद करते हैं कि यार ये सारे फ्रीडम फाइटर ने अपनी जान गंवाई है, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। और वो एक लाइन बोलते हैं कि हमारी जो कंट्री है ये सिर्फ मिनरल्स के लिए ही नहीं रिच है, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पर सिर्फ मिनरल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, बाकी चीज़ें हैं, बल्कि ये कंट्री सबसे ज़्यादा अच्छी इसलिए है क्योंकि इसके पास ऐसे लोग हैं जो इस कंट्री के लिए, जो इस कंट्री की भलाई के लिए खुद सेक्रीफाइस होने को तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद नेल्सन मंडेला एक चीज़ बताते हैं कि करेज, यानी कि हिम्मत की असली डेफिनेशन क्या है, असली परिभाषा क्या है। वो बोलते हैं यार कि करेज ये नहीं, हिम्मत ये नहीं कि हम अपने डर को ही भूल जाएं, हमारा डर ही ना हो बिल्कुल किसी चीज़ का हमारे अंदर, बल्कि हिम्मत ये है कि हम अपने डर के ऊपर जीत पाएँ, हमें अपने डर को हटाना होगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी। और देखो आगे क्वेश्चन काफ़ी आने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट सेगमेंट क्या है जो वो बोलते हैं। अब आगे वो बताते हैं कि आदमी की नेचुरलिटी क्या होती है, नेचर कैसा होता है, कैसा नेचर होता है। उनका कहना था यार कि लव, यानी कि प्रेम या घृणा, लव या हेट, ये चीज़ें इंसान जब पैदा होता है तभी नहीं आ जाती हैं। ये चीज़ें यार इंसान के अंदर डेवलप करवाई जाती हैं, उनके अंदर जन्माई जाती हैं। जिस तरीके से एक इंसान के अंदर घृणा यानी कि हेट पैदा करवाई जा सकती है, उसी तरीके से उसे प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। ये नेल्सन मंडेला का मानना था। और ये बात उन्होंने कहाँ से पता चला? ये बात जब वो खुद प्रिजन में थे तो उन्होंने देखा था कि जो वहाँ पे वो होते थे जेलर्स, जो मतलब कि कमांड करते थे सारे के सारे कैदियों को, वो कैदियों को मारते थे, पीठ पे ढकेलते थे, ये सारी चीज़ें करते थे, बट उनके हृदय में भी उन्हें दिखा था, उनके आँख में भी दिखता था कि वो दयावान हैं। तो उन्हें लगा ये सारे के सारे लोग जो क्रूरता दिखा रहे हैं, जो क्रूएल बनने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब के अंदर भी हृदय है, इन सब के अंदर भी कोमलता है, तो क्यों ना जैसे इन्हें कठोर बना दिया गया है वैसे इन्हें प्यारा बनाया जा सकता है, ऐसा उनका मानना था। और इसी पे कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। फिर आता है अगला सेगमेंट कि आदमी की ड्यूटी क्या है, और इस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यार। देखो वो कहते हैं, नेल्सन मंडेला का ऐसा मानना है कि हर आदमी के पास जीवन में 2 ड्यूटीज़ होती हैं। एक ड्यूटी होती है उसकी फैमिली को लेकर, और दूसरी ड्यूटी होती है उसकी कम्युनिटी और कंट्री को लेकर। कैसा? फैमिली को लेकर ड्यूटी वही कि तुम अपने बीवी बच्चों और पूरे परिवार का ध्यान रखो, उनके लिए लिवलीहुड ला कर दो। और कंट्री और कम्युनिटी के लिए ये कि तुम रिस्पेक्टेड सिटीजन रहो, तुम्हारी कंट्री में कुछ गलत हो रहा हो, तुम्हारी कम्युनिटी यानी कि तुम्हारे समुदाय के साथ कुछ गलत हो रहा हो, तुम्हारे अपने लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा हो, तो तुम उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। और उनका मानना था यार कि एक ऐसी कंट्री में जहाँ पर अपार्थाइड हो, यानी कि पुरानी साउथ अफ्रीका में, जब ये वो बोल रहे थे उसके पहले,
जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड था यार बुरी तरीके से, तब ऐसी जगह पर दोनों चीज़ को फॉलो करना, दोनों ड्यूटी को फॉलो करना काफ़ी मुश्किल हो गया था उनके लिए। कैसे? क्योंकि यार वहाँ पर एक इंसान के तरीके रहने नहीं दिया जाता था लोगों को, वहाँ पर बिल्कुल मतलब एकदम बंदी बना के रखते थे, जुर्म करते थे उनके ऊपर। तो इंसान कैसे अपनी फैमिली के लिए कैसे लिवलीहुड लाएगा और अपने देश के बारे में कैसे सोचेगा। और जब वो देश के बारे में एक बार सोचने भी लग गए थे, जब नेल्सन मंडेला अपने देश के बारे में सोचने भी लग गए थे, तो उन्हें लगता था कि अब जब मैं ज़्यादा टाइम देने लग गया हूँ देश के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, इन मूवमेंट्स में भाग लेता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि मैं अब फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल था दोनों ड्यूटीज़ निभाना। और इसी पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है कि नेल्सन मंडेला ने किन 2 ड्यूटीज़ की बात की है। तो ये सारे पॉइंट्स तुम्हें लिख देने जो मैंने बताए। अब अगला सेगमेंट क्या था? फ्रीडम की असली मीनिंग। फ्रीडम की असली मीनिंग नेल्सन मंडेला को तब मालूम पड़ती है जब वो अपने भाई बहन, अपनी फैमिली और अपनी कम्युनिटी को देखते हैं। क्योंकि जब वो बचपन में रहते हैं यार, तो उनके लिए फ्रीडम क्या था? एक तुम बच्चे अगर हो एकदम छोटे, तो तुम्हारे लिए फ्रीडम क्या है कि तुम जो रो रो के मांगो वो तुम्हें मिल जाए, बस। अरे फिर कितने चाहिए? वही उनके साथ भी होता था। तो उन्हें लगता था कि वो आज़ाद है, उनके पास फ्रीडम है। लेकिन जीवन के कई मोड़ पे, यानी कि लाइफ के हर स्टेज में उन्हें धीरे धीरे मालूम पड़ा कि नहीं यार, ये सारी फ्रीडम टेम्पररी थी, ट्रांजिशनल फ्रीडम्स थी। मुझे तो असली फ्रीडम मिली ही नहीं, ना मुझे ना मेरे लोगों को। कैसे? सारी हम स्टेजेस वाइज देखते हैं। सबसे पहला स्टेज लाइफ का, अपने पूरे जीवन का क्या था? उनका बचपन। और देखो अब मैं कुछ एनसीईआरटी की लाइन्स बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। क्या उनके लिए क्या फ्रीडम थी बचपन में? क्या था कि वो अपने फील्ड में दौड़ सकें, फ्री टू रन इन दी फील्ड्स नियर माई मदर हट, अपनी माँ की झोपड़ी के पास तक ही। फिर फ्री टू स्विम इन दी क्लियर स्ट्रीम, यानी कि वो झील में जो नदी बहती थी उनके पास से, वहाँ पर वो तैर सकें। दैट रैन थ्रू माई विलेज, उनके गाँव की ही नदी में वो तैर सकें। फिर फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, यानी कि वो रोस्ट कर सकें मीलीज अंडर द स्टार, यानी कि अपने घर के ही पास रहकर। फिर उसके बाद एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ बुल्स, यानी कि जो बुल्स होते हैं, जो बैल होते हैं, उनके पीछे बैठकर चल सकें। बस यही छोटे बच्चे की यही कुछ ख्वाहिश होती हैं। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितनी देर तक मैंने अपने पापा की बात मानी तब तक मेरे लिए फ्रीडम थी, जितनी देर तक मैंने अपने लोगों की बात मानी तब तक मेरे लिए फ्रीडम थी। बट जैसे ही मैंने कुछ अलग करना चाहा, जैसे कि उन्हें क्या अलाउ था कि वो सिर्फ अपने ही फील्ड में दौड़ सकते हैं, अपने घर के पास रह सकते हैं, अपनी ही नदी में तैर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि यार हाँ, मैं तो असली फ्रीडम में हूँ ही नहीं। क्योंकि जब वो बड़े हुए, यंग हुए, तो यंग एज में क्या आया? फिर एनसीईआरटी की काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स। एज अ स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट थे, ही वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ, उनको खुद के लिए फ्रीडम चाहिए थी। ट्रांजिशनरी फ्रीडम्स थी वो सब। कैसे? उन्हें क्या चाहिए था कि वो रात को बाहर रह सकें, स्टे आउट एट नाइट, रीड, उन्हें जो चाहिए वो रीड कर सकें, फिर जहाँ वो जाना चाहे वो जा सकें। तो ये सब चीज़ें वो उन्हें मिल भी जाती थी कुछ देर के लिए। बट जैसे जैसे वो बड़े हुए, एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका की जगह, उन्होंने देखा कि ये सब तो बस बेसिक चीज़ें, बेसिक फ्रीडम्स हैं और मुझे कुछ चीज़ें नहीं करने को मिल रही है। जैसे कि मैं कमा नहीं सकता अपने मन से, मैं बंधुआ मजदूर टाइप का हूँ, और मैं शादी नहीं कर सकता अपने मन से, मैं फैमिली नहीं रह सकता, मैं आज़ाद नहीं हूँ। एक तरीके से मैं सच में आज़ाद नहीं हूँ। पर जैसे जैसे उन्होंने देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे भाई बहन और मेरी कम्युनिटी के मेरे जैसे दिखने वाले सारे ब्लैक्स लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तब वो जान गए कि अब यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ बड़ी है। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ ऐसा हो रहा है। और तब धीरे धीरे, जानते जानते नॉलेज उन्हें मिली, सब कुछ पता चला, और धीरे धीरे वो पता है कहाँ पहुँच जाते हैं? वो ज्वाइन करते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। शुरुआत होती है उस नेल्सन मंडेला के एक बच्चे, एक नॉर्मल आदमी से एक बोल्ड आदमी बनने की। और यहीं पर क्वेश्चन काफ़ी बार आता भी है कि हाउ नेशनल मंडेला चेंज इनटू अ बोल्ड मैन। तो ये तुम लिख सकते हो जो सारे पॉइंट्स मैंने बताए, कि वो जब रियलाइज़ करते हैं कि फ्रीडम नहीं है उनके पास, उनके क्या पूरी कम्युनिटी के पास नहीं है, फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करना। ये सारे पॉइंट्स लिखना। अगले सेगमेंट पे आते हैं। लास्ट में यार नेल्सन मंडेला एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन कहते हैं जिससे कई बार क्वेश्चन आया है। क्या लाइन है? द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर आर अलाइक रॉब्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। ऑप्रेस्ड यानी कि जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, ऑप्रेसर जो अत्याचार कर रहा है। तो जो अत्याचार कर रहा है और जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, दोनों से ह्यूमैनिटी छीन ली गई है, दोनों के अंदर इंसानियत नहीं रह गई। कैसे? क्योंकि जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसका तो विश्वास ही उठ चुका है इंसानियत से कि इंसानियत जैसी चीज़ भी कुछ होती है। और जो अत्याचार कर रहा है यार, वो कहाँ इंसान रह गया? वो तो सिर्फ घृणा उसके अंदर भरी है, सिर्फ हेट भरी है। किसी ने उसके अंदर हेट भर दी कि तुम्हें अत्याचार ही करना है बस जीवन भर। तो दोनों के दोनों ही
ह्यूमैनिटी से परतंत्र हैं, यानी कि उनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है। और यही नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो चाहते हैं ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर दोनों के अंदर वापस से ह्यूमैनिटी लाई जाए और दोनों को आज़ाद किया जाए, क्योंकि उनका कहना है दोनों ही परतंत्र है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, एक कैसे परतंत्र है, एक को तो ये पता ही नहीं है कि ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत नाम की कुछ चीज़ होती है, और जो ऑप्रेसर है, जो अत्याचार कर रहा है, उसे तो प्यार नाम की चीज़ ही नहीं पता, उसके अंदर सिर्फ घृणा, हेट भर रखी है। तो दोनों को आज़ाद किया जाए, नेल्सन मंडेला कहते हैं, और इस पर कई बार क्वेश्चन आता है। वही यार ये लाइन लिख देंगे नेल्सन मंडेला की, दी ऑप्रेस्ड एंड दी ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, और पूछ लेंगे कि इसका मतलब समझाओ। तो सब कुछ का डिटेल्ड आंसर वर्कशीट में मिल जाएगा, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है। यार अब हम देख लेते हैं, इतनी लंबी स्टोरी जो थी तुम्हारा काफ़ी खचपच हो गया होगा कई लोगों के दिमाग में। तो आओ देख लेते हैं एक शॉर्ट समरी जिसे कहते हैं, ताकि सारा सीक्वेंस तुम्हें याद रहे। अभी तक जिसने ये पूरा वीडियो देखा उसने देख लिया है कि कहाँ कहाँ से डिटेल टॉपिक क्या क्या है और कहाँ से कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्ट करते हैं ये शॉर्ट समरी। कहाँ से कहानी शुरू हुई थी? नेल्सन मंडेला आए थे 10 मई को, याद रखना 10 मई को वो आए और उन्होंने दी एक स्पीच। कहाँ पर दी? यूनियन बिल्डिंग में, विक्टोरिया में। वो क्या था? एक एम्पी थिएटर था। वहाँ पर वो अपनी स्पीच देते हैं कि यार एम्पी थिएटर में एक स्पीच देते हैं कि अब तो हमारा ये अपार्थाइड ख़त्म हो गया, अब हम सब मिल के रहेंगे, एक बहुत बड़ी जीत है। और वर्ल्ड के सारे नेता आए होते हैं, कई बड़े बड़े लोग आए होते हैं। फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर का शो हो रहा होता है ऊपर, फिर 2 नेशनल एंथम गाए होते हैं। फिर उसके बाद नेल्सन मंडेला अपने सारे बड़े लीडर जो भी फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं अपार्थाइड के खिलाफ, उन सबको थैंक्स कहते हैं। वो कहते हैं उन्होंने भी काफ़ी मदद की। फिर उसके बाद नेल्सन मंडेला ये भी बताते हैं कि जब वो बचपन में थे, बड़े हुए, तब तक उनको लगता था कि हाँ मेरे पास फ्रीडम है, बट जैसे जैसे उन्होंने देखा कि मैं, मेरे जैसे लोग और मेरे भाई बहन सबको लोग ऑप्रेस्ड हैं, तब पता चला कि हाँ यार फ्रीडम सच में नहीं है। तब उन्होंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और वो एक बोल्ड मैन में तब्दील हो गए। फिर उन्होंने ड्यूटीज़ की भी बात की थी, फिर उन्होंने यही ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर की बात की। ये पूरा वीडियो ध्यान से देख, डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट है, डाउनलोड कर ले, सब कुछ शेयर कर दो, और फिर क्या, जाना जा पढ़ ले।